आप सबको मैं राम राम करता हूँ। आपका बेटा विकास का जन्म रामपुरा गांव में 1989 में गो भगत वीर बलराम बहामू के यहाँ पोता के रूप में हुआ और 5 साल तक अपने दादा के पास रहकर ही बचपन उसने स्टार्ट किया। और उसके पश्चात मैं सीकर सेंट्रल कोऑपरेटिव में नौकरी करता था। उसको मैं पढ़ाई के लिए सीकर ले गया। 1 से 12 तक की पढ़ाई उसने सीकर में की और प्रत्येक वर्ष में वो अव्वल आता था, फर्स्ट रहता था क्लास में। 12वीं की परीक्षा के साथ ही उसने एनडीए का एग्जाम दिया और वो सेना में सेलेक्ट हो गया। आर्मी ने उसको इंजीनियरिंग कोर के लिए भेज दिया, जहाँ पर वो इंजीनियरिंग पास आउट करके देहरादून पास आउट परेड में परिवार को बुलाया गया, जिसमें मैं और उसकी माँ हम गए। तो वहाँ पर 555 लेफ्टिनेंट पास आउट हुए थे। जब सलामी होती है तो उसको उसने कमांड किया, सबसे 555 में तलवार लेकर आगे चला। बड़े अफसरों ने बधाइयाँ दी कि ये जो यंग अफसर है एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसके पश्चात उसको लेह लद्दाख में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त कर दिया गया, जहाँ पर उसको देसी भाषा में अपने टैंक वाली कोर होती है वो 68 आर्मर्ड को उसको अलॉट हुई और उसमें वो फील्ड ग्राउंड टॉप अफसर रहा और उसको कैप्टन बना दिया गया 2 वर्ष में। कैप्टन बनाने के बाद उसको वायुसेना की तरह ही एक वायु विंग सेना में, थल सेना में पिछले कई सालों से चल रही है, उसमें उसको पायलट बनाने के लिए नासिक भेज दिया गया। नासिक में उसने 1 वर्ष की अपनी ट्रेनिंग के दौरान जब वो पास आउट हुआ तो आर्मी के अफसरों ने हमें उसके विंग्स लगाने के लिए बुलाया। मैं और उसकी माँ गए तो वहाँ पर 2 अवार्ड घोषित हुए, एक बेस्ट इन फ्लाइंग और एक बेस्ट और इन ऑर्डर। दोनों ही अवार्ड उन 45 पायलटों में आपके बेटे विकास ने लिए। जो भी बड़े अफसर के पास आए और मेरे कंधे पर हाथ रख के कहा कि ये आपका बेटा बड़ा ही होनहार है, इसको जन्म देने वाली जननी से मुझे मिलना है। तो मैंने विकास की माँ से उनको मिलाया और उन्होंने कहा एक दिन ये बड़ा आदमी बनेगा, आपने इसको बड़ा अच्छा लालन पालन दिया है, बहुत ही अच्छा अफसर है। मैंने 11 लाख की आर्मी में आज तक इतना बड़ा सलीकेदार लड़का नहीं देखा। उसके पश्चात उसको बेंगलोर में HAL जहाँ हेलीकॉप्टर और जहाज बनते हैं उस फैक्ट्री में उसको लगा दिया गया। इंजीनियर था ताकि ये एक पुर्जा बनाना सीख जाए। 1 वर्ष में उस ट्रेनिंग में भी वो टॉप रहा और उसके पश्चात उसको जम्मू कश्मीर में थ्रू हेलीकॉप्टर की कमान दे दी गई और वहाँ वो 3.5 साल तक अपने हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी और आतंकवादियों का काम, मारने का काम करता रहा। उसी दौरान आर्मी ने बालाकोट होने के कारण से ये तय किया कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर बैठे उग्रवादियों को मारना है और LOC क्रॉस करनी है। उसको जो है उस अभियान में उसका पहला हेलीकॉप्टर पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करने वाला पाकिस्तानी जमीन पर उसने उतारा और उसको सकुशल अपना मिशन कंप्लीट करते हुए वो सब सुरक्षित वापस आ गए। जब ये नज़ारा मैंने वहाँ सुबह टीवी पे देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना ने की है, तो मैंने उसको फ़ोन लगाया कि भाई ये क्या हो रहा है, मैंने क्या सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, अचानक तेरी छुट्टियाँ कैंसिल करके तेरे को बुलाया था, बोले आपको कौन कह रहा है? मैंने कहा ये मीडिया वाले चला रहे हैं। बोली ये मीडिया वाले तो शहीद होने तो तैयार रहते हैं बिना तनख्वाह के, इनका क्या करें। इसके उसका भाव था कि ये देशभक्त कितने बड़े हैं और उसने कहा ऐसी बात मत करो, मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है और अब मैं ही फोन करूँगा, आप मेरे को फोन मत करना। फोन काट दिया। उसने हमारे को एक शब्द भी नहीं करा। तो उसकी शहादत हुई तो एक मिलिट्री के ऑफिसर जो उस टाइम वहाँ थे उन्होंने सारी ये हमें बात बताई। उसी का नतीजा है कि 26 जनवरी को उसको जीवित काल में जो कार्य किए उसके बदले आपके बेटे को सेना मेडल
गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा। उसके पश्चात उसको बठिंडा में तैनात कर दिया गया। बठिंडा में तैनाती के दौरान भारत सरकार ने निर्णय लिया धारा 370 JNK से हटानी है। तो उसका मेरे पास फोन आया, पापा मेरे को 2 महीने के लिए JNK में दोबारा डेप्यूट किया है, हो सकता है कोई बड़ा मिशन है, वरना मेरे को क्यों बुला। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे को फोन करो। ठीक है। उसके बाद जब 2 महीने का वो उसका कार्यकाल पूरा हुआ और उसने वहाँ जो भी उसको मिशन दिए वो बखूबी उसने अच्छे से किए, जिसमें उसको बठिंडा में सेवा मेडल देकर और सम्मान किया गया वापस आने पर। उसके पश्चात उसकी तैनाती आज से 2 वर्ष पहले चीन सीमा पर थोड़ी हलचल तेजी से चल रही थी, तो इंडियन आर्मी ने उसको चीन सेना के लिकावाली में तैनात कर दिया, जहां पर उसको प्रमोट करते हुए रुद्र लड़ाकू जहाज उसके अलॉट किए और इंस्ट्रक्टर बनाकर वहां भेजा। ईस्टर्न कमांड में जितने भी हेक्टर थे उनका वो इंचार्ज अफसर था। उसके बाद वो अपना काम करता रहा। उसी दौरान उसको 3 महीने के लिए तीनों सेनाओं के लिए एक अलग से अफसर तय करने थे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वार फोर्स के लिए 6 अफसर तीनों सेनाओं से लिए गए और उसको भी वहाँ ग्वालियर ट्रेनिंग में भेज दिया। वहाँ 3 महीने जब ट्रेनिंग हुई तब उसके एग्जाम हुए और उसमें भी वो तीनों सेनाओं में 18 अफसरों में टॉपर रहा। मैं उसको ग्वालियर से जयपुर दीपावली के दिन लेके आ रहा था, तो मैंने कहा तू सबसे आगे क्यों रहता है बीच में रहकर। तो मेरे को बोला पापा मेरे को बीच में या पीछे रहने की आदत नहीं है, मैं सबसे आगे रहूँगा। एक लाना एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया मेरे पीछे चलेगी। मैंने कहा तेरा सपना क्या है? बोले सपने तो कमज़ोर लोग लेते हैं, मैं सपना नहीं लेता, करके दिखाने में विश्वास रखता हूँ। मैंने कहा तेरे को आज बताना पड़ेगा कि तेरा इरादा क्या है। तो बोला साहब पापा आप इतना ही कह रहे हो, मेरा इरादा ये है कि अगर सब कुछ सही चलता रहा, मालिक की मर्जी रही, तो एक दिन मैं भारतीय सेना का जनरल बनने का निर्णय। मैंने कहा इसमें अड़चन क्या है? पुलिस में स्टाफ ऑफ कॉलेज और सेना मेडल ये 2 चीज़ होनी चाहिए। स्टाफ ऑफ कॉलेज अगर मेरा अच्छे से बढ़िया नंबरों से पास हो और फिर मेरी एक्टिविटी उसमें अच्छी हो तो मैं फिर ऊपर की लाइन में कर्नल की लाइन में लगूँ। और उसने अभी शहादत से 2 महीने पहले बठिंडा परीक्षा दी थी और उसमें वो पूरे इंडिया में टॉप रहा। और उसके पश्चात जो वो कहता था कि जनरल बनने के लिए मिनिमम सेना मेडल चाहिए, वो भी सेना ने उसको 26 जनवरी दे दिया। वहाँ के CO साहब, कर्नल साहब, कर्नल आर्मी में सबसे बड़ा अफसर होता है जो कमांड करता है, ऊपर वाले तो प्लानिंग करते हैं। आप लोग समझते हैं जो सेना में बैठे। आपका फोन आया था कि ये जो सम्मान मिला है ये तो उसके कार्य, ये पीछे के कार्यों का मिला है। जिस मिशन पे उसने शहादत दी है वो मैं आउट तो नहीं कर सकता, पर आने वाले 15 अगस्त को उसको बड़ा इनाम जो है इनाम मिलेगा, बड़ा अवार्ड। इस तरीके से वो अपने कार्य पर लगा हुआ था और ये पेपर देकर छुट्टियां पूरी करके वो चाइना बॉर्डर पर गया और वहाँ वो जो है इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करता था। तो सेना ने उसको काम दे रखा था कि नाइट विजन के जो पायलट बनाना और रुद्र जो लड़ाकू जहाज है उसके पायलट और रिमोट एरिया में एक्सपर्ट करना, ये 3 काम उसके ईस्टर्न कमांड में प्रमुख थे। जो वो कर रहा था जिस दिन ये शहादत हुई उस दिन वो चाइना के बॉर्डर पर 2 घंटे से उड़ान भर रहा था किसी मिशन पर। इसी दौरान उसका हेक्टर वो 4,500 फीट की हाइट पर उड़ान भर रहा था। सामने पहाड़ी 18,000 फीट की थी जिस पे वो रोजाना क्रॉस करता था। जब उसने उसको ऊपर उठाया तो हेक्टर ने उसका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। तो उसका CO साहब कह रहे थे बड़ा दिल था वरना मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उसने हेक्टर को घुमाया और हमें मेडिकल दिया कि मेरे को बचाने के लिए आप आओ। मेरा हेक्टर मेरा ऑर्डर नहीं मान रहा है, कोई बड़ी मिस्टेक है,
इसलिए मैं इमरजेंसी लैंडिंग पॉइंट मिगिंग गांव पर लैंड करूंगा। ये शब्द उसके मुझे आप ही वहाँ के सीओ साहब ने रिकॉर्ड सुनाया। उसके पश्चात उसने वापस घुमाया और एक पीछे 5 किलोमीटर पीछे कट था, जिसमें से वो पहाड़ी से बाहर निकलते वक्त उसने गरुड़ कमांडो एयरफोर्स को ATC को कॉल किया, कहा मेरा हेक्टर जो है उसमें पीछे आग लग चुकी है और आप लोग मिगिंग लैंडिंग पॉइंट पर आकर मेरी रक्षा करो। उसने उसके बाद अपने हेक्टर के अंदर 4 सिलेंडर ऐसे होते हैं जो आग को धू धू करके जलने से रोक सकते हैं। उन 4 सिलेंडरों को उसने काम में लिया। उनका टाइम पीरियड 10 मिनट का होता है। वो 10 मिनट में 4 सिलेंडर खाली हो गए। वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे लाल सुर्ख लोहा होता है वैसे था, लेकिन पड़ नहीं हो रही थी। लास्ट वक्त में उसने फिर एक मेरे कॉल दिया कि मेरे हेक्टर में इंजन और उसके बाद में वो शहादत आग के अंदर धू धू करके जलने लगा। धरती माँ पर वो टिका था, उससे पहले ही उसने अग्नि समाधि ले ली थी। ये उसके अफसरों का और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। उन करके इतला दी कि आपका बेटा शहीद हो गया है। तो मैंने कहा मेरा नहीं, पूरे देश का बेटा है और मैं उसको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। मुझे कोई गम नहीं है, मेरे बेटे ने देश के लिए जान दी। और जब उसकी 24 तारीख को दीपावली के दिन पार्थिव देह को जब रामपुरा गांव में सूरतगढ़ से 104 किलोमीटर लंबी यात्रा करके आए तो लाखों लोगों ने उसको नमन किया। खेतों में खड़े किसानों ने अपने फावड़े फेंक दिए और सड़कों पर आ गए। आप लोगों ने जो हौसला अफजाई मेरे और मेरे परिवार को और मेरे गांव को दी है, उसकी वजह से मैं आज खड़ा हो सका हूँ और आपके बीच में खड़ा हूँ। विकास को सच्ची श्रद्धांजलि बच्चों यही होगी कि उसके जीवन से कुछ सीख कर उसके लक्ष्य कदम पर चलकर अगर इस गांव के 10 बच्चे भी कामयाब हों तो मैं मानूंगा कि उसको सच्ची श्रद्धांजलि है। बात करता था कि शिक्षा ही एक ऐसा शॉर्ट रास्ता है जिससे गरीब आदमी का बेटा भी उच्च से उच्च पद पर पहुंच सकता है और नशा एक ऐसा शॉर्टकट है जो पतन पर पहुंचाने में वक्त नहीं लगता। तो बच्चों नशे से दूर रहो और शिक्षा को ग्रहण करने में कोई कमी मत छोड़ो। वक्त का ये तकाजा है, आप छोटी उम्र है, ये वक्त हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेहनत करोगे तो विकास की तरह आगे बढ़ोगे। ये तो मेरा लोगों को कहना है और बड़े बुजुर्गों को भी मेरा निवेदन है कि आप इन बच्चों के समान पढ़ाओ और इनको भी आगे बढ़ाओ। सेना में जाओ, सिविल सर्विसेज में जाओ। आपका गांव तो वैसे हमारे हनुमानगढ़ अपने ज़िले में सबसे अव्वल गांव माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। कहीं भी बात चलती है तो लोग कहते हैं परिवारी वालों से सीखो, एक बेटा खेत में काम करता है, दूसरा राज में हिस्सेदारी रखता है। इससे गांव का कितना बड़ा उत्थान हुआ है। मैंने कई सालों बाद आपका गांव देखा तो सारा बदला हुआ दिखता है और खुशहाली है वो झलकती है गांव में। इसका कारण एक ही है, वो है शिक्षा। आपका गांव भी मिसाल के रूप में राजस्थान में जाना जाता है और आपने आज आईदान जी ने, आप समस्त ग्रामवासियों ने और शाला प्रबंधक लोगों ने स्कूल में जो बुलाया और मान सम्मान दिया, जिसके लिए हम परिवार हमेशा आपका ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।